सभी साथियों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल में। उन सभी साथियों का भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जो बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस से जुड़े हुए विभिन्न राज्यों के साथी हैं। तो उन सभी का मैं अपने चैनल में जो पहली बार आ रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरी तरफ से हमेशा एक ही प्रयास किया जाता है कि आप तक सही और सटीक जानकारी, सटीक नॉलेज पहुँचे। तो इसी विषय में जो है कि मैं कार्य करता हूं और मेरे चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जो भी जानकारी हो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। इसीलिए जो है कि लगातार मेरे चैनल पर भी लोगों का भरोसा बढ़ रहा है कि लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं जो है कि मुद्दे की बात होती है और मुद्दे से जुड़े हुए पहलुओं पर फोकस किया जाता है। क्योंकि ऑलरेडी जो है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के याचिकाकर्ता के रूप में मैं भी जुड़ा हुआ हूं। बीएड ब्रिज कोर्स की जो नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका लगी हुई है, वो याचिकाकर्ता, मेन याचिकाकर्ता मैं भी हूं। तो साथियों, आज भी मैं एक शिक्षा से जुड़े हुए जो है कि हाई स्कूल में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के झारखंड का मामला ला रहा हूं। तो झारखंड का जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है उस टिप्पणी में ज़रा सा फोकस कर लेते हैं। ये मामला जो है कि लगभग अप्रैल 2022 के आसपास का है। तो यहाँ पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी, शिक्षा में विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए, योग्यता के निर्धारण की जिम्मेदारी संस्थानों पर छोड़ दें। कि जो जैसे कि अभी बीएड वर्सेज बीएसटीसी की लड़ाई हो रही है, तो एक पक्ष अपने को मजबूत बताता है, दूसरा पक्ष अपने को मजबूत बताता है। इसी तरीके से जो है कि झारखंड में हाई स्कूल में जो है कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। तो उसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले की टिप्पणी दी थी कि शिक्षा में विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकते हैं हम, तो और योग्यता के निर्धारण की जिम्मेदारी संस्थानों पर छोड़ दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 के मामले में कहा कि कोई अदालत शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकती है। यह तय करने का जिम्मा जो है संस्थानों पर छोड़ दें, या संस्थानों पर छोड़ दी जाए कि उम्मीदवार के पास आवश्यक योग्यता है या नहीं। यानी कि कहीं पर भी जो विज्ञप्ति आ रही है तो उसकी जो भी है शिक्षा के क्षेत्र में हम जो है कि कोर्ट जो है कि अदालत जो है कि विशेषज्ञ के तौर पर कार्य नहीं कर सकती। ये बात आप समझ रहे हो कि जो बीएड वर्सेज बीएसटीसी का फैसला क्या आने वाला है, कि अंतिम जो गेंद गिरेगी वो एनसीटी के ही निर्णय पर गिरेगी। यानी कि एनसीटी के पाले पर निर्णय का फैसला जाने वाला है। एनसीटी ने देखिए बीएड को पहले से ही रिकमेंडेड किया हुआ है, तो इसलिए जो है कि बीएड को जो है एनसीटी बाहर नहीं कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में ही ये टिप्पणी कर दी है कि शिक्षा में अदालत जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में अदालत विशेषज्ञ की तरह कार्य नहीं कर सकती है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.बी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि नौकरी के विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है। जो नौकरी के लिए जो विज्ञापन आ रहा है उसमें जो उल्लेखित शैक्षिक योग्यता है, कैंडिडेट के पास वो है तो बिल्कुल सही है, उसके पास है या नहीं है, ये जो है कि कैंडिडेट के पास अगर वो योग्यता होना अनिवार्य है। पीठ ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अदालत सामान्य रूप से एक विशेषज्ञ की तरह कार्य नहीं कर सकती है। छात्र के पास अपेक्षित योग्यता है या नहीं है, इसे शैक्षणिक संस्थानों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि उसके पास क्या योग्यता है क्या नहीं है। जिस संस्थान ने जो माना है शैक्षणिक संस्थानों पर छोड़ देना चाहिए, खास तौर पर तब जबकि विशेषज्ञ समिति ने उस मामले पर विचार किया हो। यानी कि जो भी एडवर्टाइजमेंट मांगा है तो उसमें विशेषज्ञों ने जो भी विज्ञापन आया है उसमें जो है कि जो विशेषज्ञ
कि एक समिति होती है जहां पर जो विज्ञापन निकाला जाता है विचार विमर्श के बाद ही निकाला जाता है, मामले में विचार किया हो तो पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों के एक समूह को खारिज करते हुए कि जो झारखंड के हाई स्कूल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने के संबंधित था। तो अब देखिए मामला क्या था। मामला क्या था कि जो विज्ञापन में था कि उम्मीदवार इतिहास के टीचरों का था, तो विज्ञापन के अनुसार उम्मीदवार के पास जो है कि इतिहास में स्नातकोत्तर या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो याचिकाकर्ताओं ने इतिहास की जो शाखाओं में से जो इतिहास की शाखाएं हैं उनमें प्राचीन भारतीय इतिहास और भारतीय प्राचीन इतिहास व संस्कृति, मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व में से एक में डिग्री ली है। तो एक में डिग्री ली है तो इतिहास की एक शाखा में डिग्री लेने का मतलब है समग्र इतिहास में डिग्री प्राप्त कर लेना नहीं होता है, यानी कि समग्र इतिहास में, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में मैं उसे सभी चीज़ों को पढ़ाना होता। अब देखिए यहाँ पर देखिए सेम चीज़ें हैं कि अगर किसी ने जो है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में लिया हो या प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में लिया हो या मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास में लिया हो या भारतीय प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व में डिग्री लिया हो, तो किसी एक ही में लेगा। इतिहास की एक शाखा में डिग्री लेने का मतलब होता है समग्र इतिहास में जो है कि डिग्री प्राप्त करना नहीं कहा जा सकता कि एक शिक्षक के रूप में आपको सारे विषय पढ़ाने होंगे। अब देखिए जो बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस में है, अभ्यर्थी के पास जो विज्ञापन में शैक्षिक योग्यता है यानी उसका उल्लेख है, तो आप जो है कि उस विज्ञापन में कोई समस्या नहीं हो सकती है कि जो भी उल्लेख है, तो ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, हम बड़े हैं वो छोटे हैं या वो बड़े हैं हम छोटे हैं, ये नहीं कह सकते कि अगर जो है कि किस पैरामीटर में शिक्षकों की भर्ती होनी है तो उसकी जिम्मेदारी संस्थानों की है। आपने डिप्लोमा लिया है या डिग्री लिया है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि डिग्री बड़ी है डिप्लोमा बड़ा है, कि ये सारी योग्यताओं का निर्धारण जो है संबंधित संस्थान करेगा जहाँ से विज्ञप्ति निकली है। तो इसलिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो झारखंड के मामले में अप्रैल 2022 में टिप्पणी की थी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अदालत है वो एक विशेषज्ञ के तौर पर कार्य नहीं कर सकती हैं, तो सीधा सा मतलब समझिए या कि जो बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस की जो गेंद है वो एनसीटी के पाले में गिरने वाली है। तो अब एनसीटी चाहे तो बीएड को अंदर कर सकती है, एनसीटी चाहे तो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर सकती है। अब 28/6/2018 की जो बात कर ले रहे हैं, तो 28/6/2018 में जो है कि एनसीटी ने विदाउट एनी कंडीशन जो है कि बीएड को जो है कि प्राथमिक शिक्षक में एलिजिबिलिटी दी है। तो मतलब ही नहीं होता है कि बीएड प्राथमिक शिक्षक से बाहर हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व की टिप्पणी मैंने आपको बताया है और इसका जो है कि आप वीडियो को देखें तो आपको जो है कि जो टिप्पणी करी भी है उस अखबार की कटिंग भी मैं यहाँ पर दे दूँगा। तो साथियों, उपरोक्त जानकारी आपको कैसी लगी? तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।